ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ अरमीन बीबी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, बल्कि अब अरमीन का सच सबके सामने खुल जाएगा और पता चल जाएगा कि गोदाम में आग लगाने के पीछे अरमीन का हाथ था। इतना ही नहीं, बल्कि अब जो चाल अलीज़े ने अरमीन के खिलाफ चली थी उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है और अब अरमीन बीबी अपने काले करतूतों की वजह से जेल जाने वाली है, जहां पुलिस ना सिर्फ अरमीन बीबी को अरेस्ट करने पहुंच जाएगी, बल्कि अब अलीज़े भी एक बहुत बड़ी गेम खेलेगी, क्योंकि अब अलीज़े ने अरमीन और उसके घर की बर्बादी की तरफ पहला कदम उठा दिया है। तो अब क्या दाइम अलीज़े का प्यादा है या वाकई ही दाइम निम्रा से मोहब्बत करता है? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब जैसे कि अलीज़े की चालाकी काम आ गई और अलीज़े ने समझाया कि निम्रा अपने लिए खुद स्टैंड लो, सारी सच्चाई अपने घर वालों को बताओ, फिर ही तुम्हारा भाई और तुम्हारे बाबा तुम्हारा साथ देंगे, वरना तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और निम्रा को भी अकल आई और उसने फिर सारी सच्चाई अपने घर में बता दी। ये सुनते ही ना सिर्फ फरीद ने निम्रा का साथ दिया, बल्कि अलीज़े के समझाने पर हमजा भी अब निम्रा का साथ देगा और इसी के चलते हुए अब फरीद ने दाइम को अपनी फैमिली के साथ कर रिश्ता लाने के लिए भी बोल दिया है। जहां अब ये बात दो लोगों से हजम नहीं हो रही, जिसमें पहले नंबर पर तो अरमीन है और दूसरे नंबर पर वो इंसान जिसका खुद का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जो खुद इतना घटिया है कि हर दूसरे दिन पार्टी पर पहुंच जाता है, अपनी बीवी को चीट कर रहा है। वो इंसान ये कह रहा है कि उसका स्टेटस हमारे लायक का नहीं है, हम उसे जानते कब है। अरीशा तो तुम्हें अच्छे तरीके से जानती थी ना, उसके बावजूद अरीशा को क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ धोखा और साथ ही साथ चीट, जो कि तुम रोज करते हो। जहां शायद सिकंदर अपने जैसे लोगों के बारे में भूल गया है, उसे इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा कि जितना इंसान ज्यादा स्टेटस वाला होता है वो उतना ही घटिया भी निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिकंदर खुद, जहां हमजा और फरीद को इस मामले में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है और ये सारा का सारा क्रेडिट अलीज़े को जा रहा है। लेकिन ये बात अब अरमीन से हजम नहीं हो रही। उसे यकीन नहीं आ रहा कि फरीद ने उस लड़के को घर बुलाने के लिए हाँ कर कैसे दी और अब वो कोई ऐसी चाल चलने के बारे में सोच रही है ताकि वो दाइम को घर बुलाकर बेइज्जत करके बाहर निकाल सके और फरीद और हमजा को कुछ पता भी ना चले। जहां अरमीन कहेगी कि मैंने अपने दोनों बेटों की शादियां उनकी मर्जी से कर दी हैं, मैंने हमजा के लिए तो कड़वा घूंट भर लिया, लेकिन अब मैं निम्रा के लिए ये कड़वा घूंट कभी नहीं भरूंगी। मैं निम्रा की शादी उस घटिया और मिडिल क्लास इंसान से कभी नहीं होने दूंगी। मैं निम्रा की शादी अपनी मर्जी से करूंगी और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। मैं तो हैरान हूँ फरीद साहब पर कि उसने कैसे उस लड़के को इनवाइट कर लिया, ये जाने बगैर कि उसका और हमारा स्टेटस मिलता ही नहीं है। कल वो लड़का आ रहा है और मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि फरीद साहब उस लड़के को पसंद ही ना करे और इस मामले को अब मुझे ही संभालना होगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि फरीद साहब और हमजा घर पर ना हो। अगर ये दोनों घर पर नहीं होंगे तब मैं खुद ही उस लड़के से डील कर लूंगी और उसे निकाल बाहर फेंकूंगी। अब मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी निम्रा की शादी उस लड़के से होने नहीं दूंगी। जिसके बाद अरमीन को आइडिया आएगा और अरमीन अपना बैग उठाकर सीधा एक आदमी से मिलने पहुंच जाएगी, जहां अरमीन उस आदमी को पैसे देगी और कहेगी कि तुम्हें हमजा के गोदाम में आग लगानी है ताकि हमजा और फरीद जल्द से जल्द भागकर इस मामले में पड़ जाए और मुझे वक्त मिल जाए कुछ अहम काम करने का। जिसके बाद अब अरमीन ने चाल तो चल दी है, लेकिन उसे नहीं पता कि इन चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस अब बहुत जल्द उसे भुगतने पड़ेंगे। जहां फिर वो आदमी भी सही टाइम पर जाकर हमजा के गोदाम में आग लगा देगा और जैसे ही दाइम को बुलवाने के लिए सब लोग टेबल पर बैठेंगे और जब दाइम का इंतजार करेंगे तो उसी वक्त हमजा को कॉल आ जाएगी कि आपके गोदाम में आग लग गई है। जहां हमजा काफी ज्यादा हड़बड़ा जाएगा और फरीद
फरीद से कहेगा कि बाबा हमें जल्द से जल्द जाना होगा क्योंकि हमारे गोदाम में आग लग गई है। जिसके बाद हमजा और फरीद भागते हुए गोदाम में पहुंच जाएंगे और जैसे ही हमजा और फरीद वहां पहुंचेंगे तो पीछे से अलीजे भी फोन करेगी और हमजा से कहेगी कि हमजा कब तक आप लोग आएंगे, कुछ सीरियस मसला है क्या? जहां हमजा उसे बताएगा कि वाकई ही बहुत सीरियस मसला है, बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से आग लगी है, ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझ के ये सब कुछ किया है, बस तुम फोन रखो और निम्रा से कहो कि दाइम को अभी आने के लिए मना कर दे, जब तक ये काम सही नहीं हो जाता तब तक तो हम उससे नहीं मिल पाएंगे। जहां अलीजे जैसे ही फोन काटेगी तो उसी वक्त अरमीन भी अपने काले करतूतों का अंजाम जानने के लिए फरीद को फोन कर लेगी और कहेगी कि क्या बना फरीद, और तब फरीद कहेगा कि बहुत ही बुरी तरह से आग लगी है और ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने जानबूझकर ये काम किया है। FIR कटवा दी है हमने क्योंकि अब पुलिस तहकीकात करेगी और पता चलाएगी कि ये घटिया हरकत करी किसने है और अब बहुत जल्द पता चल जाएगा कि किसने दुश्मनी निकाली है हमसे। जहाँ ये सुनकर अरमीन के सांस तो फूलने वाले हैं क्योंकि अरमीन को अंदाजा नहीं था कि ये काम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसकी जान को लाले भी पड़ सकते हैं। अगर पुलिस इस चीज में शामिल हो गई तो बहुत जल्द अरमीन की सच्चाई सबके सामने खुल सकती है, लेकिन अभी अरमीन ये सब कुछ छोड़कर अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ दाइम और उसके घर वालों के आने और उनको बेइज्जत करके निकालने पर रखेगी। जहाँ ये जानने के बाद अलीजे भागती हुई निम्रा के पास जाएगी और निम्रा से कहेगी कि निम्रा अभी तुम दाइम को मना कर दो क्योंकि हमजा का फोन आया था और वो कह रहा था कि मामला बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए तुम दाइम को कॉल करो और उसे मना कर दो, उससे कहो कि 2-4 दिन तक जब मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तब हम उसे बुला लेंगे, जब सब चीजें रूटीन में आ जाएंगी तब उससे मुलाकात करना बेहतर होगा। निम्रा अभी तो घर में कोई भी मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिकंदर और आंटी हैं और तुम तो अच्छे तरीके से जानती हो कि ये लोग कभी भी हाँ नहीं करेंगे। जहाँ निम्रा ये सुनते ही फोन करके दाइम को मना कर देगी और अरमीन बीबी के किए किराए पर पानी फिर जाएगा। जहां अरमीन जाकर अब निम्रा से ये भी नहीं कह सकती कि तुम दाइम को बुला लो क्योंकि वरना निम्रा समझ जाएगी कि उसकी माँ दाइम और उसके घर वालों को बेइज्जत करके निकालना चाहती है और इसी चक्कर में निम्रा दाइम को फोन करके मना कर देगी। जहां अब अरमीन काफी ज्यादा परेशान है कि उसने दाइम को आने से तो रोक दिया, लेकिन जो हरकत उसने की है अगर उसका राज फाश हो गया तो वो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से फंसेगी। जहाँ एक तरफ अब हमजा और फरीद के गोदाम में आग लगी है तो इसका सिकंदर से कोई कंसर्न नहीं है। जहां सिकंदर भी फोन करके अरीशा को मनाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि अरीशा मैं तुम्हें कल लेने आ रहा हूँ, तैयार रहना। जहाँ अरीशा कहेगी कि हमारे दरमियान अब जितने फासले आ चुके हैं ना सिकंदर, मुझे नहीं लगता कि अब हम कभी भी साथ रह सकते हैं। जहाँ सिकंदर कहेगा कि ये फासले लाया कौन है, अरीशा तुम ही तो लेकर आई हो हम दोनों के दरमियान, बस अब ये फासले खत्म कर दो क्योंकि मैं कल आ रहा हूँ तुम्हें लेने। जिसके बाद सिकंदर तो काल काट देगा और अरीशा को परेशान देखकर उसकी माँ उसके पास आएगी और कहेगी कि अरीशा क्या मसला है, क्यों यहाँ पर खड़ी हो और इतनी परेशान हो। जहाँ अरीशा कहेगी कि सिकंदर का फोन था, कह रहा था कि कल मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार रहना। और तब अरीशा की माँ अरीशा से कहेगी कि बिल्कुल भी नहीं, जो सच्चाई मुझे उसके बारे में पता चली है उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी उसके पास जाने नहीं दूंगी, इसीलिए तुम अब उसे साफ मना कर दो कि तुम उसके साथ अब कभी नहीं जाओगी और यही बेहतर है तुम्हारे लिए। जहाँ मुझे तो लग रहा है कि अरीशा अब अपनी माँ की बात नहीं मानेगी क्योंकि इस पर अभी प्यार का भूत सवार है। ये जानने के बाद भी कि सिकंदर कितना बड़ा चीटर है, उसके बावजूद मुझे लगता है कि अरीशा वापस जाने का फैसला करेगी, एक चांस और सिकंदर को देने के बारे में सोचेगी। लेकिन एट द एंड इस रिश्ते का यही खात्मा होगा कि अरीशा खुद अपने हाथों से सिकंदर को छोड़ देगी और सिकंदर से तलाक भी ले लेगी। क्योंकि कुछ भी हो जाए, आसमान भले जमीन पर आ जाए या जमीन भले आसमान पर चली जाए, सिकंदर अपने घटिया कामों से बाज नहीं आएगा। जो कुछ वो करता रहा है वो सब कुछ करता रहेगा। पार्टीज और लड़कियां ये सब उसकी जिंदगी में ऐसे ही चलती रहेंगी और उसे अरीशा से ना तो कोई पहले मतलब था ना अब है। ये बात सिर्फ और सिर्फ अरीशा को समझ नहीं आ रही और जैसे ही ये बात अरीशा को समझ आएगी तो वो खुद अपने हाथों से रिश्ता तोड़कर अपने घर वापस चली जाएगी। इसके साथ ही साथ जब उसे ये पता चलेगा कि सिकंदर ने उसका घर बेच दिया है, उसके बाद तो अरीशा और उसकी माँ मिलकर सिकंदर की बहुत बुरी तरह से बैंड बजाने वाली हैं।
जहां अब मुझे लग रहा है कि सिकंदर की अभी बैंड बजे या ना बजे, लेकिन अरमीन की जरूर बजने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो अलीजे ने अरमीन के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई हुई है और दूसरी तरफ अब अरमीन ने कहा है कि आ बैल मुझे मार, और खुद ही जाकर अपने बेटे के गोदाम में आग लगवा दी है। जहां अब ये आग अरमीन को काफी ज्यादा महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि हमजा और फरीद बहुत ज्यादा सीरियस है कि उनके साथ दुश्मनी निकाली तो निकाली किसने है। जहां पुलिस भी अब दिल से काम करेगी और बहुत जल्द पुलिस के हाथ सबूत लगने वाले हैं, और फिर पुलिस ना सिर्फ अरमीन के मोहरे तक पहुंच जाएगी, बल्कि उसके थ्रू उनको पता चल जाएगा कि सारा का सारा काम अरमीन ने करवाया है। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि जानने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर सीधा अरमीन के घर पहुंचेगा और अरमीन को दिखाएगा कि उसके पास अरेस्ट वारंट है। इतना ही नहीं कि उसने हमजा और फरीद के गोदाम में आग लगाई है, बल्कि इसी के साथ साथ जो उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठी थी उसके बाद उनके सबूत भी हाथ लग चुके हैं। जहां बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्लान बनकर ये अरमीन को फंसाया जाएगा और फिर अरमीन को पुलिस अरेस्ट करके भी ले जाएगी, और ये देखकर सबसे ज्यादा खुशी अलीजे को ही होने वाली है। जहां मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर अलीजे खड़ी होकर तालियां बजाएगी और अरमीन से कहेगी कि आप मेरे पीछे थी ना, आपने मेरा बहुत नुकसान किया, अब मैं उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आपका जो बुरा हशर करूंगी वो आप सालों साल याद रखेंगी। जहां मुझे लगता है कि अगर सिकंदर, हमजा और फरीद को ये सच्चाई पता चल गई कि अरमीन ने उनके गोदाम में आग लगाई थी, तो एक पॉइंट पर आकर वो अरमीन को माफ भी कर सकते हैं और अपनी एफआईआर वापस भी ले सकते हैं। लेकिन अब जो अरमीन के खिलाफ अलीजे ने इंक्वायरी बिठाई थी, उसका डाटा और उसके जितने भी कांड हैं वो चेक करने के लिए उनका नतीजा निकलने के बाद तो अरमीन का जेल से बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जहां अब अरमीन काफी ज्यादा लंबा फंसने वाली है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।